चीफ शरद पवार ने कोल्हापुर में हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया दी है। पवार ने कहा, यह समाज के लिए सही नहीं है, आम लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। क्यों कहा शरद पवार ने ऐसा, आइए जानते हैं। शरद पवार ने कोल्हापुर में हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने ऐसी स्थिति बनाई है, यह समाज के लिए सही नहीं है, आम लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। इसमें राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है। कोल्हापुर और नगर की घटना महाराष्ट्र के चरित्र के अनुरूप नहीं है। सभी वर्ग की इज्जत की रक्षा करनी हो तो इसलिए वो ठीक नहीं। आज जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसका जो रेपुटेशन है, इसके लिए खुश नहीं, और जो आम जनता, उसकी कीमत इन लोगों को देनी पड़ती है। शरद पवार ने कहा, यदि हम सब व्यवस्था का सहयोग करें तो हम देखेंगे कि इस स्थिति पर तत्काल रोक लग जाती है। कोल्हापुर हो या अन्य शहर, सामाजिक परिवर्तन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। उस स्थान पर शांति स्थापित करनी चाहिए। छत्रपति शाहू और महारानी तारा रानी के उदाहरण का अनुसरण करते हुए आम आदमी के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। 2-4 लोग भले ही बदसलूकी कर रहे हो, लेकिन प्रशासन सुनेगा तो शांति स्थापित हो जाएगी। जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है, और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। शिव का 350वां राज्य अभिषेक समारोह 6 जून को मनाया गया। पूरे राज्य में इस उत्सव को लेकर उत्साह देखा गया। उसी दिन कोल्हापुर में कुछ युवकों द्वारा अपने फोन पर औरंगजेब का स्टेटस रखने पर विवाद छिड़ गया। इसका असर कोल्हापुर में देखने को मिला। यही सब बातों को लेकर हिंदुत्ववादी संगठनों ने मोर्चा निकाला। यह मुद्दा काफी गर्मा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। बीजेपी पार्टी सूत्रों का कहना है कि 1 महीने के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ कुछ राज्यों में मंत्रिमंडल विस्तार को अमली जामा पहनाया जाना है। इसके अलावा केंद्रीय संगठन में भी खाली पद भरे जाने के साथ व्यापक फेरबदल किया जाना है। बीजेपी के मिशन 2024 को लेकर हर स्तर पर होगा बदलाव। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा केंद्रीय टीम से लेकर सभी राज्य में जरूरी बदलाव करेगी। बदलाव की रूपरेखा तैयार करने के लिए पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा के गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव BL संतोष के साथ कई दौर की बैठक हुई है। बैठक में केंद्र और राज्य में नई टीमें तैयार करने पर मथापची हुई। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 1 महीने के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ कुछ राज्य में भी मंत्रिमंडल विस्तार को अमली जामा पहनाया जाना है। इसके अलावा केंद्रीय संगठन में भी खाली पद भरे जाने के साथ व्यापक फेरबदल किए जाना है। मध्य प्रदेश में सरकार और संगठन में व्यापक बदलाव होने हैं। इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कर्नाटक में भी पार्टी को नई टीम खड़ी करनी है, जबकि चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान के संदर्भ में भी संगठन के स्तर पर कई मामले लंबित थे। लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे इन राज्यों में विधानसभा चुनाव को 2024 के चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी इन राज्य में अच्छा प्रदर्शन कर 2024 में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। इसीलिए इन राज्य में राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी अपने पुराने सहयोगों को साथ लेने की तैयारियां में है, तो विपक्षी भी एकजुट होने की कवायद में है। लेकिन विपक्षी दलों के प्रमुखों की तारीख न मिलने से चलने की विपक्षी नेताओं की बैठक टलती जा रही है। अब नीतीश ने तारीख को लेकर कांग्रेस को दोषी माना है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई बैठक में नाकामी के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं की व्यस्तता के चलते 23 जून को बैठक बुलाने की बात की थी, लेकिन अन्य नेताओं के दबाव में 12 जून की तारीख तय की गई थी। जेडीयू ने तुरंत जवाब दिया कि हमने 23 जून को दोबारा बैठक बुलाने का प्रस्ताव दिया है।
अगर राहुल गांधी शामिल होने के इच्छुक है तो नीतीश कुमार अधिकांश विपक्षी नेताओं को मना लेंगे और बैठक 23 जून को हो सकती है। जेडीयू के जवाब ने कांग्रेस की हालत खराब कर दी है। जेडीयू का मानना है कि लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में विपक्ष को भाजपा के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए गंभीर होने की जरूरत है, वरना बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगाने से नहीं रोका जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।